अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। अभी की बात करें तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस जम्मू में के बाहर मौजूद हैं और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जश्न ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर रोका गया और उन्हें अपने ही घर में डिटेन किया गया है, जो सोर्सेज के हवाले से अभी तक हमें पता चल पाई है। इसी सिलसिले में यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान एहतजाज करने निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इन्हें रोक दिया गया है और यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये तस्वीरें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस जम्मू के बाहर से देख रहे हैं। देखिए हमें जाना है राजभवन। हम पीसफुली जा रहे हैं, हमें पीसफुली जाना है। फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पर की जा रही है और पुलिस कहा जा रहा है कि हम राजभवन की ओर जाएंगे, लेकिन अभी तक इन्हें यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। दविंदर राणा भी यहाँ पे और सबसे बड़ी बात, इनमें कुछ ख्वातीन भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ख्वातीन पुलिस एहलकारों की बात की जाए तो वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है और काफ़ी जोश और खरोश नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान में पाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लगातार डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस कंटिन्यू लगातार पुलिस की इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। ये आप तस्वीरें जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस, यहाँ पर पुलिस के रोकने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। लगातार अब किसी को भी प्रोटेस्ट करने का हक नहीं रहा, क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट करने से रोक दिया जाता है उसे रोकने की कोशिश की जाती है और यही यहाँ पर भी देखने को मिला। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान में जोश और मिल रहा है और रोकने की कोशिश, लेकिन कारकुनान में इस कदर जोश डायरेक्ट राजभवन की ओर जाने की कोशिश की जा रही है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। सरकार छोड़ किस तरह से लोगों में यहाँ पर इतना आक्रोश और इतना गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ ब्लॉक कर दी गई है और आगे जाने की कोई भी यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही है। आगे बढ़ने की कोशिश इन्हें रोक दिया गया। अपने सामीन से भी कहूँगा कि लाइव बार बार कट रहा है, 2G का जमाना है यहाँ पे। ये फैसला हुआ लैंड लॉस के खिलाफ और न जाने देने के खिलाफ बड़े हिकमत से राजभवन के सामने जाकर एक अपना मेमोरेंडम देंगे। राजभवन में जाके वो मेमोरेंडम देंगे, जिस मेमोरेंडम में हम उनको कहें इन लॉस के बारे में बात करेंगे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईद मिलादुन नबी के आज जश्न ईद उल मिलादुन नबी का त्यौहार था और इस त्यौहार पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जश्न ईद उल मिलादुन नबी की तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें अपने ही घर में डिटेन किया गया। इसी सिलसिले में जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इजलास मुनक्कद हुआ था और उसी इजलास के चलते
कुछ इजलास ने एहतजाजी रुख इख्तियार किया जब इन्हें एक खबर मिली कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को डिटेन किया गया है और अब ये लोग सड़कों पर एहतजाज करने निकले और इसी एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से इन्हें रोका गया और यहाँ पर अब ये लोग एहतजाजी धरने पर बैठे हैं। एकाग्रता प्रभु क्षमता की बात करते हैं, उनको एहतजाज भी करने दिया जा रहा है। जो भारत के अखंडता और भारत की एकाग्रता की बात करते हैं उनको भी रोका जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती अगर हम जैसे लोग जो कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए खड़े हैं उनको भी रोका जा रहा है, तो फिर जमहूरियत कहाँ यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज की वजह ये थी कि कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपने ही घर में डिटेन किया गया है चूँकि वो आज ईद उल मिलादुन नबी का दिन है और वो ईद उल मिलादुन नबी की तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे, जिसकी बिना पर उन्हें अपने ही घर में डिटेन किया गया और इसी सिलसिले में जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। भाजपा के जितने भी कदावर नेता हैं उन्होंने जम्मू को और संभाग को जम्मू कश्मीर को इस बात का आश्वासन दिया था कि यहाँ के लोगों की नौकरियाँ और यहाँ के लोग लेंगे बस लेंगे। मैं आज आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछूंगा वो भाजपा के कदावर नेता पास करके आ हमारा जो हम बाकी राज्यों को संविधान में भारत वो हमें मिलना चाहिए। के लोगों का हक उनको मिलना चाहिए। निकलनी नहीं है क्या जानी नहीं भारत के संविधान ये है कल भारतीय ही मरेंगे। भारत हमारा देश है। भारत माता की भारत माता की जो नाजरीन अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि यहाँ पर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान का एहतजाज चल रहा था, जिसके चलते पुलिस ने इन्हें रोक दिया है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जश्न ईद उल मिलादुन नबी शिरकत नहीं करने दी, उन्हें घर में ही डिटेन किया गया और इसी के चलते जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। हम ये इनसे करते हैं बात। जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक जो है बेसिक हुकूक जो है हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह बनी कि इनकी मीटिंग ने एक एहतजाजी रुख अख्तियार किया। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी साजिद मलिक मेरा नाम है। सर क्या वजह बनी कि आपका आज एक इजलास चल रहा था और इस इजलास ने एहतजाजी रुख अख्तियार? देखिए हमारा पीसफुल आज मीटिंग थी। आज हमारे यहाँ पे जो 7 तारीख को गुपकार डिक्लेरेशन का पूरा जो है मुहिम वो यहाँ पे जम्मू में आनी थी और उन्होंने जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करनी थी, जम्मू के हित में बात करनी थी, लेकिन
अचानक से आज इतने बड़े दिन ईद मिलादुन नबी के दिन फारूक साहब को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को उन्होंने अब जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए रोक दिया। क्या ये डेमोक्रेसी है? आप इतना बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हो, कभी आप बीजेपी का प्रोटेस्ट रुका? कभी कोई बीजेपी का लीडर डिटेन हुआ? नहीं। और हमें बोलते हो आप कि ये हमने, आपने फारूक साहब को, उमर साहब को अंदर डाला। हम पार्टी है यहाँ पे, हम इंडियन फ्लैग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बंद कर देगा, हमारे कर दोगे क्या? हम कभी चुप नहीं बैठेंगे। मैं बीजेपी की सरकार को बोल देना चाहता हूं कि आपके 5 साल रहे हैं या 4 साल रहे हैं, इस तानाशाही के चक्रों में मत पड़िए। आज आप ये डेमोक्रेसी से काम ले। उनकी नमाज की आपने अदा नहीं करने दी, लोगों के साथ नहीं मिलने दे रहे। उन्होंने कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन इज एंटी बीजेपी बट नेशनल। उन्होंने भारत माता की जय बोली और अंदर डाला। आपने डेमोक्रेसी की बात की, तो हमारा एक मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में हर शख्स को एहतजाज करने का हक है, तो आपको यहाँ पर क्यों रोका गया? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन पूछिए, एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? और एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते अपने खिलाफ, सिर्फ चाहते हैं। उन्होंने किया, हमारे 7-7 महीने उनको अंदर डाला गया। किसकी वजह से? हम अपना हक मांग रहे थे। क्या आर्टिकल 371 नहीं? क्या हिमाचल प्रदेश में स्ट्रॉन्ग डोमिसाइल लॉ नहीं? क्यों लाया गया? इतना वीक लैंड लॉ क्यों लाया गया? जम्मू कश्मीर को क्या सोच के रखा है? आप जम्मू कश्मीर की सिर्फ जमीन से प्यार करते हो, आप जम्मू के डोगरा से प्यार नहीं करते, कश्मीर के कश्मीरी से प्यार नहीं करते, लद्दाख के बौद्ध से प्यार नहीं करते। आपको अगर जम्मू कश्मीर की जमीन भी प्यारी होती तो चाइना के पास इतना बड़ा एरिया आप नहीं देते। बताइए, आपका नेशनलिज्म कहाँ है? नेशनलिज्म सिर्फ रेटरिक की सिर्फ बातें हैं, ग्राउंड पे जीरो हो आप। एम्प्लॉय देखिए, अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के आपने सर के ऊपर तलवार लटका दी। अब यहाँ पे जमीन का लाल ले आए। सर, क्या मांग करना चाहेंगे अब आप? सबसे पहले फारूक साहब को रिहा किया जाए। वो उनका अपना नमाज पढ़ना हर किसी का हक है, जैसे हिंदू को मंदिर में जाने का, क्रिश्चियन को गिरजाघर में जाने का हक है, फारूक साहब को नमाज पढ़ने का हक है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, सवाल ये जश्न है और जुमा की नमाज उन्हें अदा नहीं करने दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में हर किसी को इतना हक होता है वो अपने रिलीजियस को माने, लेकिन क्या कहें ऐसे यहाँ पे तो इंसान कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद, कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इनके एहतजाज को यहाँ पर रोक दिया गया। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। स्वर्णलता, फॉर्मर MLA। मैम, क्या वजह वहाँ पर रोक दिया गया, इख्तियार किया? मीटिंग यहाँ पर चल रही थी, हम आवाम की बात कर रहे थे, तभी हमें नगर में अरेस्ट बंद कर दिया, जबकि आज वो नमाज के लिए जा रहे थे लेकिन उनको नहीं जाने दिया। उसके प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। दूसरा कि ये जो उन्होंने लैंड का, ये एंटी है जम्मू लोगों के लिए, क्योंकि जब लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 में बीजेपी ने ये कह के दफ़ा 370 तोड़ी थी और 35A को तोड़ा था कि लोगों को यकीन दिलाया था कि हम यहाँ पर ये जो लोगों की ज़मीनें हैं, लोगों के ये जो नौकरियाँ हैं, यहाँ के लोकल लोगों को ही मिलेंगी, उनको ही ज़मीनों के हक रहेंगे। लेकिन बीजेपी है फ्रॉड, लोगों से वोट लेती है, बाद में अपने वादों से मुकर जाती है। अभी ये जो उन्होंने लैंड के लिए एक्ट
मैम, जब दफा 370 की मनसूखी हुई थी तो ये कहा गया था कि यहाँ की नौकरियां महफूज रहेंगी, यहाँ की जमीनें महफूज रहेंगी। क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है? बीजेपी ने वादा खिलाफी की है और लोगों से वोट लेके उनके साथ धोखा किया है। लोगों की पीठ पे छुरा घोंपा है बीजेपी ने। जो वादे, एक ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ ये जो चुनाव हुआ था, इसमें करनी और कथनी में फर्क है। हम सिर्फ लोगों को चीट करते हैं वोटों के लिए, और आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि ये जो उन्होंने 1 साल से ये जो अंग्रेजों वाली हुकूमत ये जो चला रहे हैं, ये जो उन्होंने श्रीनगर में भी हमारे लिए रखा बिना किसी कसूर के, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमारी लीडरशिप वो अपना प्रोग्राम देंगे, लोगों को बताएंगे कि हम लोगों के हकूक के लिए उठाएंगे, जम्मू के लिए, हर कौम के लिए। आज आप देख लीजिए, सभी लोगों की जुबान पर एक ही नाम है और ये लोग डर रहे हैं, इसीलिए ये डिलिमिटेशन भी कर रहे हैं। उन सीटों को ये रिजर्व करना चाहते हैं। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भारी अक्सरियत में जीत के आए हैं। अगर ये बीजेपी डर रही है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से डर रही है, क्योंकि अवाम हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है। और जो हमारी पार्टी है ये फिरका प्रस्त पार्टी नहीं है, ये नेशनल पार्टी है। क्या वो शेड्यूल्ड कास्ट है, क्या वो सिख मुस्लिम है, मिनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, सबके साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसका इतिहास है। टू टिलर एक्ट लाया था, लोग इतने गरीब थे, लैंडलेस थे, लेकिन एक रात में ही उन्होंने लोगों को मालिकाना हक दिए थे। और भी बहुत से ऐसे काम किए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हमें दी हैं आवाम के लिए। और आज भी हम सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं। हम जा रहे थे एलजी साहब के, लेकिन जो मुलाजिम है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमें रोक रही है। हमने कहा कि हम शांति पूर्वक जाएंगे, हमारा राइट बनता है कि हम आवाम की आवाज़ जो है उसे आगे बुलंद करें, आगे पहुंचाएं। लेकिन आप देख रहे हैं ये कौन सा तरीका है डेमोक्रेटिक कि आप आवाम को बात करने का हक भी नहीं देते। जो बात कर एंटी नेशनल है, जो सही बात कर रहे हैं, कब तक दबा के रखेंगे लोग? जितना दबाएंगे बुलंद होगी। ऐसे कहते कि हमारी पार्टी के लीडरान जो हैं, जिसको जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा और बीजेपी ने इसके 2 टुकड़े किए, लद्दाख को पेड़ से डिमोशन करके इसको यूटी पे लाए, से स्टेट बनी होगी। लेकिन इन्होंने बहुत बुरा हाल किया रियासत जम्मू धोखे के साथ। अब ये लोग करेंगे। मैम, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने घर में ही डिटेन किया गया और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया, तो इस पर आप यूटी इंतजामिया से क्या मांग करना? हम ये मांग करना चाहते हैं कि आजाद आप नमाज खुदा का नाम लेने का ये कौन सा तरीका है? ये तो अंग्रेजों से भी बदतर यहाँ पर सरकार आ गई है। ये मनमानी कर रही है अपनी। आज तो पूरी दुनिया देख रही है कि ये बीजेपी क्या कर रही है। आवाम दब जाएगी, आवाम नहीं दबेगी। जम्मू कश्मीर की आवाम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ है। न करते हुए अपने खून का एक एक कतरा आवाम सैक्रिफाइस करेंगे, आवाम के लिए फाइट करेंगे। और ये जो जमीनें हैं वो लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं, उनकी ही रहनी चाहिए। इनको कानून वापस लेना पड़ेगा। ये जो अंधा कानून इन्होंने लगाया यहाँ पर, इसे हम नहीं मानने वाले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था। फारूक अब्दुल्ला को नमाज जुमा के लिए नहीं जाने दिया और उन्हें अपने ही घर में डिटेन किया गया। और इसी मीटिंग ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू में मीटिंग चल रही थी, इसी मीटिंग ने एक एहतजाजी रुख अख्तियार किया। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जम्मू और कश्मीर में